26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक। मुश्तरका मुसव्वदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान हतमी मुसव्वदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। आईनी तरमीमी बिल आज सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किए जाने का कोई इम्कान नहीं है। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास में नतीजा रहा, कल फिर कमेटी सर जोड़ेगी। खुर्शीद शाह का कहना है 1-2 दिन में आईनी तरमीम के हवाले से इत्तेफाक राय हो जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का एक और अखट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में जोहराना। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, BAP और दीगर जमातों के अरकान शरीक हुए। आईनी तरमीम के हवाले से अरकान को आगाह किया गया। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास गलती से हुकूमती जोहराने में चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट आमद से पहले सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कंसेंसस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कितना सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। वो इंशाल्लाह अभी बैठे हुए हैं। फूंक की ये कमेटी मारेगी इंशाल्लाह। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि आईनी तरमीमी बिल कल सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। इत्तेफाक है राय के बहुत करीब पहुंच गए, बस एक फूंक मारने की देर है। फूंक कमेटी मारेगी। आज अच्छी और बड़ी खबरों का दिन है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के सिवा सब जमातों ने मुसव्वदे जमा करा दिए। PP और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। नहीं लिया है PTI ने, वो उन्होंने कहा है कि वो आज शाम बैठेंगे दूसरे दोस्तों के साथ। पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट अग्री हो गया है। बहुत सारों को ऑफर की जा रही है। दिस इज अ शेम ऑन डेमोक्रेसी। हुकूमत गलत फहमी में मुब्तला है। इनका ये ख्याल है कि हमारे MNAs को उठा के ये नंबर पूरे करेंगे, लेकिन हुकूमत को ये बताऊं, आपके 7 MNAs आपके साथ हैं। हुकूमत के 7 अरकान कौमी असम्बली आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा, हमने तरमीम के खिलाफ वोट देने के लिए किसी से राब्ता नहीं किया। हमारे अरकान को उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। हुकूमत की गलत फहमी है कि हमारे अरकान को उठाकर नंबर गेम पूरा करेगी। उम्मीद है फजलुर रहमान अदलिया पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपना ड्राफ्ट बानी PTI से मुलाकात के बाद देंगे। कल मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, लोगों को 1 अरब रुपए तक ऑफर की जा रही है। सूरत हाल में जिस सियासी फसादी बहरान में मुल्क है, उसे निकालने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी अदालती इस्लाहत के हवाले से आने वाले इस बिल पर अपना मस्बत किरदार अदा करने का आईनी तरमीम से मुतालिक बिल पर मुस्बत किरदार अदा करने का फैसला किया है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अदालती इस्लाहत का एजेंडा है तो ज़रूर कामयाबी मिलनी चाहिए। इस वक्त मुल्क पेचीदा सूरत हाल से गुजर रहा है। लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। बानी PTI और कारकुनों की रिहाई के लिए कल मुल्क भर में एहतजाज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम जारी। कहा, बानी PTI के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया वो काबिल मजम्मत और गैर आईनी है। किसी को भी उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। फैसला करने वालों को खबरदार करता हूँ कि ऐसे फैसले न करें जो मुल्क व कौम के हक में नहीं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, पूरे मुल्क में हर शहर और ज़िला में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। हमने गैर आईनी तरामीम के खिलाफ और अपनी नस्लों की हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। तरीके इंसाफ इस वक्त खलंडरे लड़कों के हाथ में आई हुई है। उनको कोई पता नहीं चलता। 1 घंटे बाद पहले वो कहते हैं कि हम तमाम कमेटीज़ को बाइकआउट कर रहे हैं। फ़लस्तीन की कमेटी, फ़लस्तीन के ऊपर जो सबसे अहम अब तक APC हुई, PTI ने कहा जी हम उसका बाइकआउट कर रहे हैं। विदिन 12 आवर जाके आईनी तरमीम की कमेटी में बैठ गए।
फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद, बोले पीटीआई इस वक्त खलंडरे लड़कों के हाथों में है। एहतजाज में लोग तभी शामिल होंगे जब पीटीआई की क़यादत सामने आएगी। पार्टी क़यादत मुल्क से बाहर बैठकर ट्विटर पर मामला चला रही है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई फजलुर रहमान की हिकमत अमली पर चल रही है। मौलाना आइन के तहफ़्फ़ुज़ की इस जंग में सफ़े अव्वल में है। ये तरमीम रुक गई तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आइनी तरामीम के खिलाफ दरखास्तें वापस लेने की बिना पर खारिज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। हामिद खान की तरामीम के खिलाफ दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा। क्या आपको सिर्फ दरखास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया? आबिद ज़ुबैरी खुद भी दरखास्त वापस ले सकते थे। चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा। दरखास्तों में वफाकी वजारत कानून, चारों सूबों, स्पीकर कौमी असम्बली, सेनेट, वज़ीर आज़म और सदर को फरीक बनाया गया था। SCO समिट के कामयाब इनेकाद पर सेनेट में करारदाद मंजूर। शरी रहमान ने करारदाद पेश करते हुए कहा, SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए बड़ा संग मील है। पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क तस्वुर किया जा रहा है। शंघाई ताउन तंजीम की अब दुनिया भर में अहमियत बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को वेलकम किया, कोई तल्ख कलामी नहीं की। PTI ने SCO से मुताल्लिक़ करारदाद पर दस्तखत नहीं किए। पाकिस्तान में जाली खबरें बहुत बड़ा मसला है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा FIA पीका एक्ट के तहत साइबर क्राइम को देखता है। एक्ट को तब्दील नहीं किया गया बल्कि कवायद को बेहतर किया गया है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, पासपोर्ट्स का निज़ाम स्ट्रीम लाइन किया गया। अफगान नेशनल की 3 सतहों पर सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। किसी गैर मुल्की को अब तक पाकिस्तान का जाली पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। पासपोर्ट ऑफिस में तस्दीक का मुकम्मल निज़ाम मौजूद है। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। तारिक फजल चौधरी के वकील ने दलाइल दिए, हमें किसी ट्रिब्यूनल ने कोई फेवर नहीं दी। इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इख्तियार है। शुएब शाहीन ने कहा, ट्रिब्यूनल ने अगर 3 महीने उन्हें जवाब के लिए दिए तो कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त हो गई। लाहौर के एहतसाब अदालत का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत भिजवाने का हुक्म। नैब की इस्तदा मंजूर। अदालत ने नैब तरामीम की रोशनी में रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस भिजवाने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने रेफरेंस पर समाअत की। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर और असद उमर की दरख्वास्त ज़मानत कबल गिरफ्तारी खारिज कर दी। 9 मई के मुकदमात में अदालत के तलब करने पर दोनों पेश नहीं हुए। राजा बुशारत की ज़मानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया, इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म का एजाज़ी ओहदा दिया गया। वो वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इसी नौयत का जो पहले केस दायर किया गया था, इस पर अदालतों के फैसले क्या थे। 2012 में लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही के डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकर्रुरी के खिलाफ क्या फैसला दिया था। इस केस से जुड़ा जो भी जुडिशल रिकॉर्ड हो पेश किया जाए। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए अहसन इक़दाम। पंजाब में 130 अरब रुपए के होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। जामियात में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। होनहार स्कॉलरशिप के तहत 68 मज़ामीन के तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। हर साल 30,000 तलबा पंजाब भर की 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल कर सकेंगे। मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब का हर तालिब इल्म मेरा बेटा और तालिबा मेरी बच्ची है। तलबा को हायर एजुकेशन के लिए खालिस्तान मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप दी जाएंगी।
बलोचिस्तान की जिला खुजदार में जरगे का इनेकाद। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी, कोर कमांडर कोयटा, अमायदीन इलाका, आला सिविल और अस्करी हुक्काम, ख़वातीन और मुकामी लोगों की शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान का तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को कारोबार के लिए बिला सूद कर्ज फराहम करने का ऐलान। कहा, बलोचिस्तान के अमन और तरक्की की राह में रखना डालने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है। रियासती रिट को चैलेंज करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।